Hello everyone, I welcome you all to my channel. In this video, I'll be discussing my certified copies of the subject Advanced Accounts, जिसके अंदर I got 82 marks, 81.5 था, वो राउंड ऑफ होके 82 मिला. मैंने स्टार्ट किया था पेपर सॉल्यूशन नंबर 2 से, जिसको आई हैव अ मेथड ऑफ राइटिंग दी सॉल्यूशन नंबर. तो सॉल्यूशन नंबर उसको बॉक्स में डाल के सेंटर में लिखा ताकि एग्जामिनर को क्लियरली विजिबल हो विच क्वेश्चन आई एम अटेम्प्टिंग. जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, वो मैंने ऐसे हेडिंग की तरह लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है. एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए जितने भी सब पार्ट्स बनते हैं वो मैंने निकाला हुआ है. कैलकुलेशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर जैसे ए नंबर पे, ऐसे बी नंबर पे जो भी आएगा वो लिखेंगे. स्टेटमेंट बनाया है मैंने एंड स्टेटमेंट के ऊपर मैंने पूरी लाइन लिखी है. स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑन 31st मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. स्टार्टिंग में स्केल से लाइन खींची हुई है, एंड में टाइम की कमी की वजह से हाथ से खींचा हुआ है. और रुपीज मैंने सिंबल डाला हुआ है. कहीं पे अगर काटा है मैंने अमाउंट तो उसको नीचे लिखा है, मैंने ओवर राइटिंग नहीं की है ताकि वो क्लियरली दिखे. आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू किया और फाइनल आंसर को मैंने ऐसे बॉक्स के अंदर डाला हुआ है ताकि आंसर फाइनल ढूंढना ना पड़े एग्जामिनर को. उसके बाद उसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पेज से मैंने स्टार्ट किया है एंड वैसे ही उसे सॉल्व किया हुआ है. आगे मूव करते हैं तो यू कैन सी मैंने काटा पीटी ज़्यादा नहीं दिखाई है. अगर कुछ गलत हुआ भी है तो मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया है बस, ताकि वो सफाई से दिखे सब कुछ. देन ये क्वेश्चन बैलेंस शीट से रिलेटेड है. इसमें मैंने स्टार्टिंग में इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, बैलेंस शीट एज एट एंड देन आफ्टर अमालगमेशन ब्रैकेट के अंदर. तो ये सारी फॉर्मेट में ही आपकी आती है, पूरा क्लियरली मेंशन करना सारा कुछ. देन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, सबका हेडिंग सब हेडिंग सारा फॉर्मेट में विथ नंबर्स और उसके जो भी बुलेट्स है वो सब लिखे हुए हैं. नोट नंबर लिखा हुआ है. और जहाँ पे नीडेड नहीं है वर्किंग नोट स्पेसिफिकली दिखाना, वहाँ ब्रैकेट के अंदर अमाउंट दे दिया है मैंने. आगे बढ़ते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स आता है, जिसमें पहला शेयर कैपिटल है. उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल. इसके अंदर भी ब्रैकेट में ऑल अबव इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो जो फॉर्मेट होता है हमारे बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स को, उसे फॉलो किया हुआ है. एंड यहाँ पे जैसे ट्रेड पेबल्स है उसका अमाउंट यहाँ पे दिखाया ऐड करके, उसमें से म्यूचुअल ओइंग्स भी लेस किए. तो पूरा फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है, शॉर्ट में नहीं गए हैं. देन वी हैव दी वर्किंग नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ये सारे चैप्टर्स के जो वर्किंग नोट्स हैं वो टीचर्स आपको बताते हैं, जिस भी टीचर से आपने क्लास ली है. मेरे टीचर ने जो मेथड मेरे को बताया था उस हिसाब से मैंने फॉलो किया एंड मेरे लिए बहुत ईजी बन गया था क्वेश्चन करना. देन ये क्वेश्चन नंबर 5 ए है, जो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है टेस्ट ए, टेस्ट टू, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री से. वो ऐसे मैंने सॉल्व किया हुआ है. और ये शायद क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, ये पेज मैंने काटा हुआ है. एंड ऐसे मैंने समरी टेबल इस क्वेश्चन के अंदर बनाए हैं और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है शेयर्स इन लैक्स. मतलब ये जो 24.75 है वो शेयर्स इन लैक्स है. और फाइनल आंसर को मैंने इसे बॉक्स के अंदर डाला हुआ है. आगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर इन बुक्स ऑफ वीआईजी लिमिटेड मैंने पहले लिखा है जर्नल एंट्रीज दिखाने से पहले. एंड देन जर्नल एंट्री के अंदर डेट का कॉलम बनाना, फिर ऊपर रुपीज़ इन लैक्स ये रह जाता है लिखना, वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी. एंड देन रुपीज़ का सिंबल बनाना. फिर एंट्रीज में ना पीपल फॉरगेट दिस डेबिट वाला, ये डेबिट लिखना है एंड अकाउंट लिखना है, या ये अमाउंट जैसे आया उसको यहाँ ब्रैकेट में दिखाना सिंप्लीफाई करके कि इतने लैक्स शेयर थे इनटू इतना रुपीस के. देन नरेशन एंड हर एक एंट्री के बाद एक लाइन खींचना. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. और इससे मतलब एड ऑन करके ये सारी चीज़ें आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती हैं. देन आगे क्वेश्चन किया हुआ है मैंने और ये फाइनल आंसर जो भी है. देन सॉल्यूशन नंबर 5 भी कंप्यूटेशन ऑफ रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड. उसके अंदर नंबर ऑफ डेज भी मैंने ऐसे पूरा दिखाया, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ डिस्काउंट भी. फाइनल आंसर अप्रॉक्स में आया था तो अप्रॉक्स भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे. देन जर्नल एंट्री अगेन यहाँ पे भी है. और जहाँ भी क्रॉस किया हुआ है उसके नीचे मैंने राइटिंग अमाउंट का लिख रखा है ताकि ओवर राइटिंग ना हो और कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को. वर्किंग नोट जितने नेसेसरी वो सारे दिखाने चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए बिकॉज उस पर भी मार्किंग होती है आपकी. ये 6 से थ्योरी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैंने आंसर को लिखा हुआ है. बुलेट पॉइंट्स इन द सेंस मैंने
पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आंसर पूरा पूरा है, वो शॉर्ट में नहीं है। 6B लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसके अंदर भी अगर क्रॉस किया है तो मैंने क्लियरली लिख दिया है, ये आप फाइनल आंसर मैंने निकाला हुआ है। उसका भी वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाया है। देन ये एक ईसॉप का क्वेश्चन है, उसमें भी नंबर ऑफ शेयर्स, ये अमाउंट कैसे है उसको ब्रैकेट में दिखाया हुआ है, मैंने नरेशन दी है बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड। देन आगे प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी ये शेयर ₹100 वाले थे, ये ₹10 वाले थे, वो चीज़ दिखाना। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन नंबर 4A, जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट था उसमें ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड एज एट 31 मार्च, ये पूरा लिखना है। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप वर्किंग नोट में दिखाओगे तो वो भी मेंशन करना कि हाँ ये वर्किंग नोट 2 में है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स उसके आएंगे। एंड CCE प्लीज़ ना लिखे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को कोई भी शॉर्ट फॉर्म ना लिखे, ट्राई करें कि फुल फॉर्म्स ही लिखें। और बाकी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें क्लियरली सारा कुछ एक्सप्लेन करना होता है, जैसे आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड ऑल। ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है, नहीं वर्किंग नोट है। इस चैप्टर में भी टीचर्स का स्पेसिफिक वे होता है कैसे सॉल्व करना है, मेरे टीचर ने जो बताया मैंने उस वे से सॉल्व किया है एंड मेरा आंसर ईजिली आ भी जाता है इन क्वेश्चन में। आंसर नंबर 4B, ये भी थियोरी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने थियोरी में पढ़ी हुई है तो वो हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल था, जिसमें मैंने पहले वर्किंग नोट किया फिर उसके फाइनल आंसर को निकाला है 1 2 3 4, ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। फाइनल आंसर बॉक्स में लिखा है, आप वर्किंग नोट पहले भी कर सकते हो और सॉल्यूशन के बाद भी कर सकते हो, एज यू विश एंड एज यू फील कंफर्टेबल। देन आंसर नंबर 1B है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल था। इसके अंदर इन अकॉर्डेंस विद AS 9, देन जो AS में स्टेटमेंट दी हुई है, देन आपका जो फाइनल आंसर है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आंसर करने का तरीका होता है वो वही होता है कि सबसे पहले एप्लीकेबल प्रोविजंस लिखना जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है, देन जो केस दिया है उसे मेंशन करना एंड देन फाइनल आंसर देना अपना। सो वही फॉर्मेट फॉलो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आंसर करते वक्त। ये AS का क्वेश्चन 1C है जो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड था, उसको मैंने आंसर किया हुआ है। देन 1D इज देयर, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने अंडरलाइन किया हुआ क्योंकि आप कंफ्यूजन हो सकता था तो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है जो डिफरेंस है सारे पॉइंट्स के अंदर। और यहाँ और आप देख सकते हो कि ये हमारे स्टैंडर्ड में ही लिखा हुआ है और तो उस चीज़ को भी मैंने हाईलाइट की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद डज इन द गिवन केस उसको अप्लाई मैंने किया हुआ है। दिस वॉज ऑल। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद किए हैं बिकॉज आई फील कि मेरा टाइम मेरे को ज़्यादा लग जाता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मेरे को पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो वर्ड्स में दिया हुआ है, तो उसको रिकॉल करने में टाइम लगता था, तो इसलिए आई यूज टू अटेम्प्ट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट लास्ट। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले, आपको जो सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हो एंड यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, पार्टनरशिप या कंसोलिडेशन या फिर अमालगमेशन, जो भी एज पर योर बेनिफिट कि आपको कैसा किस में बेनिफिट मिल रहा है ये आपको पता चलेगा ड्यूरिंग योर मॉक एग्जाम्स। Also, I have made the video on certified copies of the subject of audit or subject strategies related to audit, cost, and EISSM, and other videos related to mistakes and all. Please check them out. उससे आपकी मदद होगी. And if you want any video of mine on a specific topic, please let me know in the comment section. Also, if you like the video, please like it, share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel yet, then please subscribe it. And see you in the next video. All the best.